नमस्कार साथियों, धाकड़ सोलर आइडियाज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि हमने एक 7.5 HP का जो सोलर पंप लगा हुआ है, शक्ति सोलर का लगा हुआ है, उसका हमने रिव्यू किया था। उस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो अब हम इस वीडियो के अंदर 10 HP का जो सोलर पंप लगा हुआ है हमारा, आप देख सकते हैं शक्ति सोलर का जो सोलर पंप लगा हुआ है अपने कुसुम कंपोनेंट 20 स्कीम जो है गवर्नमेंट की सब्सिडी वाली स्कीम है, उसके अंतर्गत ये पंप लगा हुआ है, जिसके अंदर हमें गवर्नमेंट 60% सब्सिडी देती है, जिसके अंदर 30% राज्य सरकार का और 30% भारत सरकार का अनुदान हमको मिलता है। तो इस पंप का हम रिव्यू करने वाले हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या कंपोनेंट गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से दिए गए हैं और किस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन किया गया है और किस तरीके से इसका डिस्चार्ज होता है। साथ ही हम इस वीडियो के लास्ट में आपको ये बताएंगे कि अगर आप 7.5 HP या फिर 10 HP का अपना सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अपना सोलर पंप लगवा सकते हैं, आपको कहां अप्लाई करना होगा और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा, उसके लिए हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको हम चलिए पंप के बारे में थोड़ा स्टार्ट करते हैं। हमारा पंप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनके अंदर हमने 3 टेबल को इंस्टॉल किया हुआ है। एक टेबल आप देख सकते हैं ये वाला है और एक बीच में लगा हुआ है और एक अंत में आप देख सकते हैं हमारे 3 टेबल लगे हुए हैं। दोस्तों, जो लास्ट वाला जो टेबल है उसके ऊपर हमने 9 पैनल लगाए हुए हैं और जो बीच वाला जो हमारा टेबल है इसके ऊपर हमने 10 पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं। और फिर से एक जो हमारा लास्ट टेबल बना हुआ है उसके ऊपर हमने 9 पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं। दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने प्रीमियर एनर्जीज़ के जो 28 पैनल है वो लगाए हुए हैं, जिसका जो वोल्टेज है वो 340 वोल्ट है, 340 वोल्ट है। और जो दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो एक तरीके से हॉट डिप्ड GI का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। वो आपको हम वीडियो में अच्छी तरीके से दिखाएंगे किस तरीके से हॉट डिप्ड GI हमने लगाया हुआ है। और जो इसके जो नट बोल्ट वगैरह है पूरा हमने स्टेनलेस स्टील के यूज किए हुए हैं इसके अंदर। ये हमारा शक्ति पंप्स की तरफ से लगाया हुआ पंप है। इसके अंदर हमने शक्ति पंप्स का मोटर लगाया हुआ है और शक्ति पंप का ही ड्राइव हमने इसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए हम आपको ड्राइव दिखा देते हैं और उसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में हम इसके अंतर्गत देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा शक्ति का जो यूनिवर्सल ड्राइव है ये लगा हुआ है। दोस्तों, यूनिवर्सल का मतलब ये है कि आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वोल्टेज पे वर्क करने वाली मोटर को आप इसके ऊपर इंस्टॉल करके आप चला सकते हैं। इसके अंदर फ़िलहाल जो हमने सोलर वाला मोटर लगाया हुआ है उसका वोल्टेज काफ़ी कम होता है, उसकी रेंज काफ़ी कम होती है। और इसके ऊपर अगर आप AC मोटर दूसरा कोई चलाना चाहो तो वो भी चला सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमने DC इनपुट दिया हुआ है, जो कि हमारे जो दोस्तों ये तीनों टेबल बनी हुई है इनके यहाँ से जो हमारे कनेक्शन के थ्रू अपना DC जो करंट आ रहा है उसका सप्लाई हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि DC इनपुट के अंतर्गत हमने दिया हुआ है। और हमारे को एक AC आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अपना मोटर तक जो AC केबल है उसके थ्रू पहुँचाया गया है। दोस्तों, इस ड्राइव के अंदर हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर हम मोटर को ऑन करने के लिए ग्रीन बटन को प्रेस कर सकते हैं और ऑफ करने के लिए हम रेड बटन को प्रेस करके मोटर बंद कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके अंदर 4 जो हमें बटन दिए हुए हैं इनके थ्रू हम अपना जो मोटर का सेटिंग है वो कर सकते हैं। और कोई भी एरर अगर हमारा इसके अंदर दिखाता है तो उसको हम इसके थ्रू आसानी से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको एक डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि अपना जो इसके अंदर वोल्टेज वगैरह है, जैसे कि अभी क्लाउडी मौसम के वजह से अपना वोल्टेज कम आ रहा है, फिर भी हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर अगर हम अपना जो फ्रीक्वेंसी और ये देखना चाहे तो हम देख सकते हैं। इसका RPM भी हम चेक कर सकते हैं, मोटर कितना रन कर रही है। बाकी अपना जो सोलर से जो आउटपुट हमको मिल रहा है वो हम इसके ऊपर डिस्प्ले के अंदर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी तरह का अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, किसी भी तरह का हमें अगर इस कंट्रोलर के डिवाइस के अंदर चेंजेस करना है तो हम इसके अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं अपने पैनल के ऊपर। तो पैनल के कुछ स्पेसिफिकेशंस हम आपको दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जो पैनल लगा हुआ है वो प्रीमियर एनर्जीज़ का हमने लगाया हुआ है और 340 वोल्ट इसका जो पीक पावर है वो है।
और जो पीक वोल्टेज है वो है 37.97, जिसको कि हम नॉर्मल भाषा में अपने 24 वोल्ट का पैनल बोल देते हैं। ठीक है, तो वो है। और इसका जो करंट वगैरह जो भी आउटपुट वगैरह है वो आप देख सकते हैं। और ये जो सोलर पैनल लगे हुए हैं पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के लगे हुए हैं। ठीक है, सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत लगभग सभी स्कीम्स के अंदर जो पॉली के पैनल हैं वही लगाए जाते हैं, मोनो कहीं पे नहीं लगाया जाता है। और जो DCR मॉड्यूल्स होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जिनके सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर पैनल हमने सब्सिडी के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों, अगर हम अपना जो मोटर है कहीं मान लो कहीं बाहर गए हुए हैं और अपना मोटर चलाना चाहते हैं या फिर उसको बंद करना चाहते हैं, तो शक्ति का जो ड्राइव है इसकी एक ख़ास बात ये है कि हमने इसके अंदर जो यूनिवर्सल जो ड्राइव है उसके अंदर RMS का सिस्टम दिया हुआ है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कनेक्ट करा के आप अपने मोबाइल के थ्रू अपना जो शक्ति का RMS ऐप है उसको इंस्टॉल करके जहाँ चाहे जहाँ मर्जी हो वहाँ से अपना मोटर चला सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं, और उसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी आप उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना शक्ति के बारे में जो हमने स्पेसिफिकेशंस आपको बताया कि क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर लगाए हुए हैं और किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया हुआ है, आप अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों अब आती है बात ये कि 10 HP का अपना सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो आप सब्सिडी के अंतर्गत अपना सोलर पंप लगवा सकते हैं। आप किसी भी राज्य से हो आप सोलर पंप लगवा सकते हैं, लेकिन आपको अधिकतम जो अनुदान मिलता है वो 7.5 HP तक ही मिलता है, उसके ऊपर का भुगतान आप पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप किसान साथी पोर्टल के द्वारा आवेदन कर सकते हैं सब्सिडी के लिए और सोलर पंप अपना लगवा सकते हैं। तो ये था अपना 10 HP का रिव्यू। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हम 10 HP को अभी जो जैसा कि मौसम है क्लाउडी मौसम है, इसके अंतर्गत हम अगर मोटर को अपना ऑन करते हैं तो कितना इसका परफॉर्मेंस है, और जो कि अपने 100 मीटर के ऊपर मोटर चल रही है, 100 मीटर का ही हमने इनको हेड दिया हुआ है और 100 मीटर का परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं। चलिए, जो मोटर है वो ऑफ है, अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ये मैंने मोटर को ऑन कर दिया है और इस तरीके से आपको डिस्प्ले में दिखाता है कि ये मोटर ऑन कर रहा है। लगभग आधे से 1 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, तो चलिए उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 100 मीटर का परफॉर्मेंस है, किस तरीके से 100 मीटर पे ये परफॉर्म कर रही है। शक्ति सोलर की मोटर है तो परफॉर्म तो करेगी ही, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। मौसम आप देख सकते हैं कितना क्लाउडी मौसम है, फिर भी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है और आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं 100 मीटर हेड पे वर्क कर रही है अभी। तो ये था अपना 10 HP का परफॉर्मेंस। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा और अपने किसान भाइयों तक पहुंचाइएगा ताकि उनको प्रॉपर सही तरीके से सही चीज़ मिल सके और कहीं पे उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, थैंक यू।